वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे लगातार कि सर जी ये बताएं 2 घंटे की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, कॉपी तेज कैसे लिखें और कॉपी लिखते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्न आपके आ रहे थे। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कितने प्रश्न पर मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्नों पर कितना समय दें, दीर्घ उत्तरीय पर कितना समय दें और अति लघु उत्तरीय पर कितना समय दें, सारी बातें बताएं। चूंकि यह पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आपको दिखेगा। जैसा पेपर आपका पहले आता था 3 घंटे वाले में, तो उसमें से 2 घंटे का जो पेपर है उसमें कुछ संशोधन करके पेपर आपका लिखित ही होने वाला है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की बात करूं तो उसका भी, राम मनोहर लोहिया की बात करूं तो उसका भी, इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का तो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, सिद्धार्थ का भी अब की बार आपका लिखित पेपर ही होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको लिखित टाइप की परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको कॉपी लेखन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आंसर राइटिंग जो एक मुद्दा होता है आपका, उस पर आपको फोकस करना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कॉपी लिखने में ही गड़बड़ी करते हैं। कॉपी कैसे लिखी जाती है, कॉपी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें और कॉपी में किन चीज़ों का हेडिंग का प्रयोग करें तो कैसे करें, स्केच का प्रयोग करें कि ना करें, हाईलाइटर का प्रयोग करें कि ना करें, दो तरफ अगर लाइन खींचते हैं तो उसका क्या नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कॉपी में अगर डिजाइन बनाते हैं हेडिंग के नीचे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सारी बातों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के द्वारा ही पुटअप किए गए कमेंट्स के नीचे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो जरूर आएगी। चले चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि कॉपी लिखते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहली बात, यही टॉपिक हमारा आज का ये है, कॉपी लेखन को लेकर के नहीं है। हमारा टॉपिक है कि भाई सबसे पहला टॉपिक ये है कि 2 घंटे की जो परीक्षा होती है उसके अकॉर्डिंग, चूंकि कॉपी लिखने को लेकर के बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख सकते हैं। लेकिन 2 घंटे की परीक्षा में किस तरीके से अपना समय मैनेजमेंट करें और कॉपी तेज कैसे लिखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाते हैं, आप एक प्रश्न लिखने में बहुत ज़्यादा समय मतलब जाया कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में जो पिछले प्रश्न होते हैं आपके छूट जाते हैं, तो वो नहीं छूटेंगे अगर आप इस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रणनीति जो होती है वही निर्णायक होती है। योजनाबद्ध तरीके से अगर आप काम करेंगे तो हमेशा सफल होंगे। आप देखिए, वर्ल्ड कप हम हार चुके, क्यों हारे वर्ल्ड कप, इसका रीज़न आप लोगों को शायद नहीं पता। इसका रीज़न ये है कि चूंकि हमारा जो प्लान था, जो हमारा, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो कोच वगैरह होते हैं, कोच क्या सिखाते हैं उसको कि भाई ऐसे नहीं ऐसे खेलो, ना 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 ना, कोच सिखाते नहीं, वो सीखे सिखाए होते सारे खिलाड़ी, जानते कैसा शॉट हमको मारना, 25-30 साल से सीख ही रहे हैं वो लगातार। होता क्या है कि जो कोच होते हैं वो विपक्षी टीम के प्रति एक रणनीति बनाते हैं कि भाई इस बल्लेबाज को ऐसे आउट किया सकता है, इसकी वीक पॉइंट ये है, वो वीक पॉइंट ढूंढते हैं। तो हम लोगों को एग्जामिनर की वीक पॉइंट ढूंढना है कि एग्जामिनर को हम कैसे लुभा सकते हैं, कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कॉपी लिखते समय आपको ध्यान देना ये होता है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, चाह क्या रहा है, और उसी जो वो चाह रहा है, जो उसकी डिमांड है, उसी पर सप्लाई हमको कर देनी है। और इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का नियम लागू करना है। हमेशा अर्थव्यवस्था अव्वल दर्जे की रहेगी भैया, तो लगा दीजिए अर्थशास्त्र का नियम इसमें भी कॉपी लेखन में, और धुआंधार नंबर एकदम से ले आइए। और अब की बार अगर नंबर आपका धुआंधार नहीं आता है तो फिर आप सोचिए कि आगे आने वाले समय में आप और नंबर की आशा इसलिए ना करें। चूंकि अगर आप अभी नंबर इस तरीके से नंबर अब आ रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी मैंने रिजल्ट तमाम सारे बच्चों का डाला था, और विश्वविद्यालय के रिजल्ट हमारे पास लगातार आते रहते। जब भी रिजल्ट आता है तो बच्चे हमारे पास भेजते हैं। तो आपको बस फॉलो करना, जो मैं इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ोगे और आपको इतना नंबर मिलेगा कि आप जितनी उम्मीद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीए की परीक्षा में क्या होता था, अभी तक आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, आपको ये नहीं था कि भाई आपको कोई गाइडलाइन, कोई पथ प्रदर्शक, कोई निर्देशन करता नहीं था। और हमेशा ध्यान लीजिए कि कहते नहीं कि हमारे इधर एक कहावत है देहात में अवधि में कि यक काव बिना जो पानी चलावत है कि 900 जो लहा डूब के मर जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे एक नेतृत्वकर्ता के बिना क्या होता है, पूरी की पूरी जो टीम होती है या लीडरशिप जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने देखा होगा अभी रोहित शर्मा जी को किस तरीके से उन्होंने धुआंधार बैटिंग करी। हालांकि चले वो सब अलग की बात है। 2 घंटे की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बस मुश्किल से 5-6 मिनट और आपका लेने वाला हूं। तो क्या आप फ्री हो? अगर फ्री हैं तो 5 मिनट आप दीजिए, बस 5 मिनट आप दीजिए। और आपको बता दूं कि आप
5 साल हमको याद रखोगी, किसी ने बताया था कुछ चीज़, विश्वास मानिए। चले, सबसे पहली बात, कॉपी लिखते समय आपको, जब भी आप तेज सोच रहे कि कॉपी हम तेज लिखें, तो तेज लिखने के लिए सबसे पहला तरीका, तेज लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली बात आपको पहले से एक प्लान बनाना है। ठीक है, क्या बनाना भैया? एक प्लान बनाना है। अभी प्लान क्या होगा उसको मैं बताऊंगा। इसके अलावा प्लान के साथ साथ आपको पेन चूज करने की एक प्रकार से आज़ादी होती है। आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, वो ज़्यादा जेल पेन का प्रयोग आप मत करेंगे कॉपी लिखते समय, ये बात ध्यान रखेंगे। बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे, जैसे जो नीला काला पेन होता है उसका प्रयोग करेंगे। लाल पीला इस सभी का प्रयोग नहीं करेंगे। जो चलता है नीला और काली पेन का प्रयोग करेंगे, और ऐसे पेन का प्रयोग करें जैसे कि आप एक 3-4 रुपए का जो पेन आता है हल्का वाला पेन, एक उसको ले ले, और एक 5 वाला पेन ले ले, या 10 वाला जो थोड़ा सा हल्का चलता है उसको ले ले, मतलब। और जब भी कभी लिखें तो क्या करें, ठीक है, तो एक पेन फैक्टर होता है, पेन पकड़ने का तरीका। ठीक है, तरीका क्या होना चाहिए पेन पकड़ने का? देखिए ऐसे, जैसे मैंने ये पकड़ा है, ऐसे पेन पकड़े एकदम ढीले हाथों से। पहले जब मैं मार्कर पकड़ करके लिखता था, आपसे बताऊं तो ऐसे लिखता था, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ऐसे। तो ऐसे जब आप लिखोगे तो दबा करके लिखोगे। इससे क्या होता है, इस पर प्रेशर, आपका जो उंगली का और अंगूठे का प्रेशर होता है वो इस पर पड़ता है, उंगली आपकी दर्द करने लगी। कुछ देर के बाद भी, अब आप 1 घंटा कॉपी लिख लोगे, उसके बाद भी आपकी ये उंगली तर्जनी और ये जो अंगूठा है ये आपका दर्द करने लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपको ये समझना। क्योंकि हर एक चीज़ से मैं आपको समझाऊंगा, मनोवैज्ञानिक भी समझाऊंगा और शारीरिक तरीके से भी समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से इस पर बैठ करके सोचा आपके लिए, ठीक है, समय निकाल करके। तो देखिए, इसका प्रेशर आप जितना ज़्यादा कम करेंगे पेन पर, उतना अच्छा आप लिख पाएंगे और उतना तेज लिख पाएंगे। जब आप हल्के हाथों से लिखें तो इसमें सबसे पहली बात, तेज लिखने के लिए आपको हल्के हाथों का प्रयोग करना है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए, हल्के हाथों का प्रयोग करें। ठीक है, तेज भी लिख पाएंगे। प्रयोग, भले ही आपकी राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, तो राइटिंग का नंबर बीए में मिलता नहीं है। ठीक है, स्वच्छता का आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखना होता है कि एकदम से आपको मशीन के हिसाब से लिखना। नहीं, राइटिंग पर ज़्यादा फोकस हम लोगों को नहीं करना है। हमको फोकस करना है कि हम जो लिख रहे हैं वो आगे वाले आने वाले के समझ में, मतलब जो दूसरा व्यक्ति उसके समझ में आ जाए। जैसे अगर आपने आ लिखा है तो ये आ ही लगे, ये आ यहाँ के ऐसा प्रतीत ना हो, ऐसा आपको करना है। आप अगर ला लिख रहे हैं तो ला लिखें, ये आपका ता जैसे प्रतीत ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर आपने का लिखा है तो का जैसे लगे, वो का जो है आपका फा ना बन जाए, इस पर आपको ध्यान देना होता है। क्योंकि एग्जामिनर अगर समझ नहीं पाएगा जो आपकी फीलिंग है, तो आपको कैसे नंबर देगा? क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व करती है आपकी कॉपी एग्जामिनर के समकक्ष। तो हम वहाँ पर चूंकि है नहीं, अगर हम उसके सामने एग्जामिनर के, तो हम अपनी बातों को तो बता पाएंगे कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन जब हम वहाँ पर है नहीं, और कौन है हमारे जगह पर, हमारी कॉपी गई है, तो भाई जब कॉपी गई तो उसमें लिखे ना ठीक ठाक बातें। जब आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएगा तो कैसे क्या करेगा? तो ये चीज़ हो गई कॉपी लिखते समय। इसके अलावा तेज लिखने के लिए प्लान जो आपका जरूरी होता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लान क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, टाइम वाला। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट के लिए देखिए, 2 घंटे की परीक्षा में सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं, 2 विश्वविद्यालय हैं, और भी विश्वविद्यालय जो 2 घंटे की परीक्षाएं करवाते हैं, लेकिन 2 विश्वविद्यालय जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से, देखिए पहले राम मनोहर लोहिया की बात करें, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। ये दोनों विश्वविद्यालय का पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जब 3 घंटे की होती थी तब। अब राम मनोहर लोहिया का जो पेपर पैटर्न है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें क्या है कि 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, और इसमें से 8 जो होते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से केवल आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको केवल 2 करने होते हैं। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न आपको करने होते हैं, 4। ठीक है, ये करना है, ये करना है 10, और ये 2 करना है। इसको 450 शब्दों में आपको करना होता है। इसको आपको 4 प्रश्नों को 150 शब्दों में करना होता है, इसको 50 शब्दों में करना होता है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का क्या नियम लगा दिया गया। इसका नियम ये लगाया गया भैया, बाकी का तो लगभग वही पेपर पैटर्न होता है। मैं एक समझाने का एक तरीका ले रहा हूँ। जैसे वीर बहादुर सिंह का पेपर जैसे आएगा, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और 10 के 10 करने होंगे, 50 शब्दों में भी करना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल 3 करने होंगे। मैंने
राम मनोहर लोहिया का जब पेपर पैटर्न बदला हुआ था, मैंने इसका विरोध किया था जम करके। मैं पहला शख्स हूं जिसने मैंने विरोध किया था। किसका विरोध किया था? राम मनोहर लोहिया का जब पेपर पैटर्न यानी जो 2 घंटे की परीक्षा हो रही थी, तो इसका सबसे पहला विरोध हमने किया था कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा? आपने 1 घंटा समय कम कर दिया, बच्चों का तो एकदम से बुरा हाल हो जाएगा लिखते लिखते। कभी अगर एग्जामिनर को बुलाओ कि भाई तुम आकर के इतने समय में इतना चीज लिखो, तब पता चलेगा। लेकिन ये बात समझते नहीं यूनिवर्सिटी वाले, अपने मन की जोड़ते हैं। चूंकि विरोध होता नहीं है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में आप जाकर के कभी पढ़े होंगे अगर, तो आपको पता चलेगा। जैसे बीएचयू वगैरह में कभी पेपर पैटर्न में बदलाव हो या समय में दिक्कत होती है, बच्चे धरना दे देते हैं, तबाही मचा देते हैं भैया कैंपस में, समझ रहे हैं ना। और चूंकि हम लोग क्या है, इसीलिए विश्वविद्यालय में पढ़ने से क्या होता है, अपने अधिकारों की मांग करने की जो शक्ति होती है आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, जो हमारे अंदर, हमारे खास करके जो हमारे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के बच्चे हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते, छोटे छोटे गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं, वो वैसे जो नियम लागू कर दिया गया उसी को झेल रहे हैं बेचारे। क्योंकि उनके पास इतनी मतलब वो नहीं है, ना माइंड सेट है, ना उनके पास कोई नेतृत्व करता है, ना उनको कोई उकसाने वाला है कि भाई चलो इसका विरोध कर सकते हैं, हम थोड़ा सस्ता पेपर करवा सकते हैं, तो भाई वो पेपर देते हैं। और अब आज भी पेपर पैटर्न चल रहा है। लेकिन देखिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के विश्वविद्यालय के प्रशासन ने क्या किया कि 8 में से केवल 3 ही प्रश्न आपके करने होते हैं, और वो भी 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, 150 से 200 शब्द में। ठीक है, ये बात बताई गई। इसके अलावा जो इसमें आएगा दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको केवल और केवल 1 प्रश्न करना होगा 500 शब्दों में, ये बात बताई गई। यहाँ पर 200 शब्दों में करना जरूर है। तो यहाँ पर प्रश्नों की सीमा देखिए, 2 प्रश्न ऑलरेडी कम कर दिए। पहले क्या होता था, 2 प्रश्न इसमें करने होते थे और इसमें 5 क्वेश्चन करने होते थे। 2 प्रश्न यहाँ पर कम किया, 1 प्रश्न यहाँ पर कम किया। लेकिन राम मनोहर लोहिया वालों ने केवल शब्दों को कम किया, बाकी चीजों को कम नहीं किया। शब्दों को कौन गिनता है यार, लिखते समय क्या सूर श्रृंगार रण के तब नार श्रृंगार पे ध्यान धरें। मतलब जब पहले के राजा, आदिकाल का ये पद्य है कि जब पहले के राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जाते थे, तो वो फिर नहीं देखते थे कि भाई सुरमा हमने लगाया कि नहीं लगाया, काजल लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, हमारा बाल झाड़ा है कि नहीं झाड़ा है। वो भाला बर्छी बल्लम देखते थे कि ये हमने रखा कि नहीं रखा, ठीक है, हमने तीर कमान ली कि नहीं ली। तो आपको ये करना है। अब मैनेजमेंट टाइम का कैसे करना, सबसे पहली बात, कोई भी विश्वविद्यालय हो, प्रश्न अगर आए हैं तो सबसे पहली बात, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो 50 शब्दों में आपको लिखना है, 1 पेज में आप 2 प्रश्न लिखें। ठीक है, क्या लिखें, 2 प्रश्न लिखें 1 पेज में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, किसको, अति लघु उत्तरीय वालों को। और इसके लिए समय की अगर बात की जाए तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन होते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा समय अगर आप ले लें तो एक क्वेश्चन में मुश्किल से 4 से 5 मिनट आप ले सकते हैं, और 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर मैं बता दूं 5 मिनट भी आपने ले लिया तो मान लेते 50 मिनट इसका आपका हो गया। ठीक है, हालांकि 5 मिनट इसमें आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे की परीक्षा के लिए अगर बताऊं मैं, तो इसमें आप मुश्किल से 3 से 4 मिनट ले सकते हो 3 मिनट के लिए। ठीक, तो 10 या 30 यानी आधा घंटा में आपको इसको लिख देना है, बहुत हो गया आधा घंटा। ठीक है, 30 मिनट इसके लिए आपको देना है, सबसे पहली बात। इसके अलावा आपको आगे अगर देखेंगे तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी मान लेते 4 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, तो 4 क्वेश्चंस में लघु उत्तरीय में अगर बताऊं तो आपको पेज की अगर बात करें तो 2 पेज में 1 प्रश्न को आपको इसको लिखना है। नंबर पूरा मिलता है 2 पेज में लिखने पर। एग्जामिनर से मैंने बहुत सारे जो प्रोफेसर से उनने मैंने बात किया कि सर जी इसमें कैसा लिखा जाए कि भाई 2 पेज में अगर बच्चा लिखता है तो उसको नंबर क्या पूरे दिया जाते हैं अगर अच्छा उत्तर लिखता है। उन्होंने कहा बिल्कुल भाई, अगर अच्छा उत्तर लिखेगा 2 पेज में लिखेगा। एग्जामिनर यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम चीज़ों में लिखे। हालांकि बीए की परीक्षा में पहले धारणा थी कि भाई जितना लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा, तो कम से कम 2 पेज आप लिखें, उससे ज़्यादा अगर लिख सकते हैं तो लिखें, अगर नहीं लिख सकते तो एक प्रश्न को लिखने के चक्कर में दूसरा आप छोड़ ना दें। सबसे पहली बात आपको ध्यान में माइंड में रखना है कि हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जब सारे क्वेश्चंस के आपको मतलब उत्तर लिखे होते हैं आपकी कॉपी में, तो आपको ज़्यादा नंबर एग्जामिनर देता है, बात ध्यान रखेंगे। तो 4 क्वेश्चन मान लेते हैं आपको करने हैं, कितने पेज में, 1 प्रश्न को 2 पेज में आपको करने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लगभग कितने पेज हो जाएंगे, 4 दूना 8 पेज में आपको इसको लिख देना है। ठीक है, सॉरी हाँ, 1 प्रश्न में 2 पेज, यानी 8 पेज आपका लग जाएगा इसको लिखने में। अब देखिए, अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको करना है तो इसको लगभग और लगभग आप कितने मतलब उसमें करेंगे। देखिए, इसको आपको करना सीधे सीधे 30 मिनट में आपने इसने कर लिया, लगभग आप 40 या 45 मिनट आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस करने में आप 45 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। या फिर आप एक प्रश्न को लेकर के 10 या 13 मिनट ले सकते हैं, तो 13 चौको 52 मिनट आप ले सकते हैं। 52 मिनट मान लेते इसमें आपने ले लिया। ठीक है,
52 मिनट आपने इसमें ले लिया, 13-13 मिनट के करके या 12 मिनट करके आपने जो भी लिया, 10-12 मिनट या औसत अगर मारे तो 13 मिनट हो गया। किसी में 15 मिनट में आप लिखेंगे, किसी में 12 में लिखेंगे, किसी में 10 में, किसी में 13-14 में। तो मान लेते 52 मिनट में आपने एक ले लिया, 50 मिनट, 52 उचित नहीं लग रहा, 50 मिनट में, ठीक है। तो 50 30 80, ठीक है, ये आपका हो गया। 50 मिनट में आपने ये लिखा और 30 मिनट में आपने ये लिखा। इसके अलावा अगर आपका बच रहा है, ठीक है, आपका और बच रहा है 2 दीर्घ उत्तरीय या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में एक ही लिखना है। तो अगर 2 लिखना है भैया तो बाकी समय आप उसमें लगा, 2 लिखना है तो इसमें आप समय बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 लिखना है तो इसमें समय आप ना बढ़ाएं, लेकिन अगर एक ही लिखना है तो समय आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कितना मिनट हो गया आपका, लगभग यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट आपका निकल गया। तो 40 मिनट में आप 20 मिनट में एक दीर्घ उत्तरीय अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है आपका लिखने का। अगर एक दीर्घ उत्तरीय को 20 मिनट दे रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर 25 मिनट में भी आप लिख पा रहे हैं एक दीर्घ उत्तरीय तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब आपका अच्छा तरीका है 25 मिनट में अगर आप लिखते हैं तो भी। हालांकि 20 मिनट अगर आपका एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करना तो आप 20 मिनट ले सकते हैं, आधा घंटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 2 प्रश्न करने हैं तो 20 मिनट से ऊपर आप ना लिखें। 20 मिनट से एक प्रश्न को और 20 मिनट दूसरे प्रश्न में, 40 मिनट आपका ये हो गया तो आपका पूरा हो जाएगा 2 घंटा। तो ऐसे आपको करना है। अति लघु उत्तरीय को आपको आधा घंटा में सबको लिख देना है। आपको लघु उत्तरीय में आपको 50 मिनट में आपको लिख देना है सब कुछ, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अगर एक हो रहा है, सबसे पहले बात सुने, अगर एक हो रहा है प्रश्न, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप समय 1 घंटा भी कर सकते हैं, 60 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी आधे घंटे में आप एक क्वेश्चन को लिख दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय को। लेकिन अगर वो आधा घंटा नहीं बच रहा है तो आपको 20-20 मिनट देने हैं। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। तो ये रहा टाइम मैनेजमेंट आपका। कापी लिखते समय टाइम मैनेजमेंट की बात ये होती है। और तीसरी चौथी बात ये होती है, कापी अच्छी आपकी कब होगी, उत्तर आपका अच्छा तब माना जाता है जब आपका उत्तर पढ़ने योग्य हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले किन प्रश्नों को करना चाहिए, अति लघु उत्तरीय को, लघु उत्तरीय को या दीर्घ उत्तरीय को। सबसे पहले आपको करना चाहिए भैया, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को सबसे पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों का नंबर जो होता है ज्यादा आपको मिलता है। लघु उत्तरीय प्रश्न का मान लेते नंबर, अगर 10 नंबर का लघु उत्तरीय होगा तो आपका 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय होगा और आपका 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय है। 10 नंबर वाला आपने क्या कर लिया, 4 क्वेश्चन कर लिया तो आपका 40 नंबर यहाँ पर तैयार, पासिंग मार्क्स आपका तैयार हो गया। अब अगर अति लघु उत्तरीय आपको आ रहा तो बीच में आप अति लघु उत्तरीय लिख सकते हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरीय तो 40 और 10 दूना 20 नंबर, ये तो 60 नंबर आपका यहाँ पर तैयार हो गया। बाकी के नंबर जो आपके बचेंगे, हालांकि अगर पेपर पैटर्न में अगर 75 का पूर्णांक है तो यहाँ पर 12 नंबर का ये होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको देगा तो आपका 2 ही नंबर तो फालतू है। तो इसको लेकर के दीर्घ उत्तरीय को आप समय ज़्यादा नष्ट कर देंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप, एक दीर्घ उत्तरीय है तो आप लास्ट में उसको लिखेंगे। लास्ट में लिखने का फायदा ये होगा दीर्घ उत्तरीय का कि जब तक आपकी कॉपी जमा ना हो जाए तब तक आप लिखते जाइए, मतलब जितना आप लिख पाएँ, ठीक है। तो लास्ट में दीर्घ उत्तरीय लिखने का एक ही फायदा यही होता है कि जब कॉपी आप लिखते जाएंगे, लगातार लिखते जाएंगे, और जब आपको पता नहीं रहेगा भाई समय इतना बचा है, या आप समय देख करके भी लिखते हैं तो समय आप बाद में अगर बचता तो आप दीर्घ उत्तरीय में बढ़ा भी सकते हैं, जितना मन के उतना लिख दें, 5 पेज लिख दें, 6 पेज लिख दें। दीर्घ उत्तरीय में आपको मुश्किल से कम 4 पेज आपको लिखना होता है, अधिक से अधिक आप 5 से 6 पेज भी लिख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। तो जैसा भी आपके पास समय है आप लिख सकते हैं। हालांकि सबसे कम मतलब 4 पेज में आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय को, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात है कि सबसे पहले लघु उत्तरीय को करें, फिर उसके बाद में अति लघु उत्तरीय को लिखें और उसके बाद में फिर आप लिखें दीर्घ उत्तरीय को, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। क्योंकि लघु उत्तरीय का आप पहले पूरा कर लें, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटे ना। अगर छूट भी जाए तो अति लघु उत्तरीय का आप लिख दें बीच में, ठीक है। लेकिन दीर्घ उत्तरीय का छूटेगा इसलिए नहीं आपका, क्योंकि आप दीर्घ उत्तरीय को लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो अगर 10 नंबर का दीर्घ उत्तरीय तो उनमें से आपका लगभग 4-5 नंबर तो आपको दे ही देगा। अगर एक आध क्वेश्चन मतलब एक आध पॉइंट आपका छूट भी जाता है दीर्घ उत्तरीय में तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ लिखा रहेगा तो नंबर आपको मिलेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे मेन टारगेट हमको करना है कि भाई एक भी प्रश्न हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी कि भाई पहले हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा सब कुछ हो जाए। लघु उत्तरीय को पहले करेंगे तो आपका सारा हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय को आप बहुत बड़े कम समय में आप फटाफट से लिख देंगे, 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय को आप जितना समय देना चाहे बाद में, जितना आपका बच रहा है उसी हिसाब से आप टाइम बांट लें। तो ये होता है आपका लिखने का तरीका। और ज़बरदस्त लिखने का तरीका कब लिखें, कैसे, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बता दी सिचुएशन इस समय की यही है कि 2 घंटे की परीक्षा में आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय को, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय और उसके बाद में फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करना है। क्लियर। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें। काफ़ी तेज लिखने का तरीका ये बताया कि भाई पेन आपको हल्के हाथों से पकड़ना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पेन आपको 2-3
तरीके के पेन का यूज करना। जो पेन आप जिनमें ज़्यादा सधे हों, जिनमें तेज लिख पाते हों, उनमें आप लिखें। और तेज लिखने का एक तरीका सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताना आपको भूल गया, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप तेज लिख पाएंगे, बात ध्यान रखेंगे। और प्रैक्टिस होगी कब से, किससे? मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा? हमारे चैनल से। मॉडल पेपर जो मैं बताता हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें उसका, और उसके बाद में उसी मॉडल पेपर को आप ये सोचें कि हमारी परीक्षा 2 घंटे में होने वाली है, और एक दिन पहले घर पर उसकी रिहर्सल कर ले, उसके बाद में एग्जाम में जाकर के पेपर दे। निश्चित तौर पर आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता टॉप करने से। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने 2 भी मॉडल पेपर को आपने हल कर लिया, 2 मॉडल पेपर हमारे अगर आप लोगों ने क्या कर लिए, 2 मॉडल पेपर आपने अगर इसको हल कर लिया, मतलब मैं बताऊंगा उसको, लेकिन अगर आप हल कर लेंगे उसको, उसके बाद में जाकर के पेपर देंगे, निश्चित तौर पर आप टॉप करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये तरीका आप अपना लें, थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। जितने समय में आपका पेपर हो उतने समय तक आप घर पर परीक्षा अपने कमरा बंद कर लें, और ये किताब मत खोलें, और ध्यान से एकदम से लिखें कि भाई हमारी परीक्षा चल रही, घर पर आप प्रैक्टिस कर लें ऐसे। तो जब ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगी कि भाई 2 घंटे में इतना हमको लिखना है। एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा आपका कि हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो आपको यही करना है और आप कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।